नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज रहे, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के सवाल आज ये है कि यूपी में समाजवादी संग्राम से फायदा किसको होगा। समाजवादी परिवार का ये झगड़ा दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया है और अब आयोग को तय करना है कि असली समाजवादी पार्टी कौन है, यानी मुलायम और अखिलेश से कौन करेगा साइकिल की सवारी। समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा, यह तय होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियां इस झगड़े में अब अपना नफा नुकसान तौल रही हैं, खासतौर पर तब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान जल्दी होने वाला। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस टकराव का सबसे ज्यादा असर मुलायम सिंह यादव के उस MY फार्मूले पर पड़ने जा रहा है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी हमेशा से सत्ता में आती रही है। दरअसल समाजवाद की इस खानदानी लड़ाई में यूपी के 16% मुस्लिम और 10% यादव वोटर सबसे ज्यादा दुविधा में। अगर मुसलमानों का वोट SP, BSP और कांग्रेस के बीच बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि BSP यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ अपनी सीधी लड़ाई को प्रोजेक्ट करे। ऐसी स्थिति में मुसलमान वोटर BSP के भी साथ जा सकते हैं और दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ BSP सबसे ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। यह भी हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट बढ़ जाए। ऐसे में बीजेपी और BSP दोनों फायदा कमा लें। एक दुविधा यादव वोटरों की भी है जो इस बंटवारे के बाद SP के ही 2 धड़ों में से एक को चुनने के लिए मजबूर होंगे और अगर उनका वोट भी बढ़ता है तो फायदा तीसरी पार्टी को ही होगा। जी न्यूज ये मानता है कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और वोट देने के पहले इस बात की पड़ताल भी जरूर करना चाहिए कि आपके लिए बेहतर कौन है। इस समय जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने वाले राजनीतिक दलों और मतदाताओं के सामने रोजगार, खेती, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा और सेहत जैसे मुद्दे होने चाहिए, ऐसा क्यों है कि एक पारिवारिक झगड़े ने सारे मुद्दों को बंधक बना लिया। क्या वाकई समाजवादी कुश्ती असल में एक नूरा कुश्ती है, या यह सच है कि 2 बिल्लियों के झगड़े में किसी तीसरे के लिए मुनाफे का माहौल तैयार हो। समाजवादी पार्टी का झगड़ा, यादव और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण और बीजेपी से लेकर बहनजी तक के लिए मौका, इन सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे ताल ठोक के। अखिलेश यादव में 24 जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए नकारा जाता है। पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे? क्या रोज अलग अलग प्रकार के नाटक लोगों के सामने आ रहे हैं ना, देख रहे हो ना भाई मित्रों, ये ध्यान बटाने के अलावे कुछ नहीं। ये चाचा भतीजा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इस वक्त समाजवादी पार्टी में जिस किस्म का झगड़ा चल रहा है उससे समाजवादी पार्टी को अवामी तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है। ये कोशिश परिवार की मिलीजुली कुश्ती है, ये एक तरीके से सोची समझी साजिश का हिस्सा है लड़ाई हुई। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी फाइट से किसको फायदा होगा। दूसरा सवाल, क्या समाजवादी झगड़े से यादव और मुस्लिम मतदाताओं का मोह भंग हो जाएगा। तीसरा सवाल, क्या मुलायम और अखिलेश ने यूपी में मोदी को मौका दे दिया। चौथा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप बेटे के झगड़े से बहन जी की लॉटरी लग जाएगी। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या यूपी में छिड़े समाजवादी झगड़े से मुस्लिम यादव का माई फार्मूला फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी सरकार में परिवार कल्याण मंत्री हैं और लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो इस चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर प्रवक्ता इस मुद्दे से किनारा कर रहे हैं। चौधरी मुनव्वर हसन गौड़ हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। टीवी डिबेट्स में अक्सर वो BSP का पक्ष रखते हैं। स्वागत है चौधरी साहब आपका। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। उनको भी आप अच्छे से जानते और पहचानते हैं, अक्सर टीवी डिबेट्स में उनको भी आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते हैं।
और डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। स्वागत है डॉक्टर पात्रा आपका। और प्रोफेसर निसारुल हक हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं और ताज़ा राजनीतिक हालात पर नजर रखे हुए हैं। आज बड़ा अहम दिन है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तल्ख बात कही है। उन्होंने कहा है कि धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर इस देश में चुनाव में वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। और इत्तेफाक की बात है संबित पात्रा कि आज ही हम ये बहस लेके बैठे हैं कि यादव परिवार का झगड़ा हो रहा है, उसमें यादव वोट भी बटेगा और मुस्लिम वोट भी बटेगा, और ये दोनों बड़ी एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियां हैं। और कोई राजनीतिक पार्टी दावे के साथ ये नहीं कह सकती आज कि हम जब वोटर के बीच में अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो हम जातीय समीकरण नहीं देखेंगे, हम धार्मिक समीकरण नहीं देखेंगे, हम सांप्रदायिक समीकरण नहीं देखेंगे, हम केवल विकास की बात देखेंगे। आप कह सकते हैं दावे से ऐसा? आपका बड़ा प्रश्न सही है, क्योंकि जैसे ही ये डिबेट का टॉपिक आया मेरे मन में भी यही आया कि अरे आज तो सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जजमेंट आया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, कुर्मी, इनके नाम पर तो वोट मांगना आज से एकदम अपराध कहलाएगा, और आज ही हम ये डिबेट कर रहे हैं। बहरहाल आपका प्रश्न भी सही है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इन शब्दों का अपना एक माहिम्य रहा है और इन शब्दों से निजात पाने में वाकई कुछ वक्त तो लगता हुआ नजर आ रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लखनऊ में यही आह्वान किया कि एक पल के लिए भूल जाएं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं। एक पल के लिए सब एक होकर आके केवल विकास के लिए वोट करें और चिंता करें कि उत्तर प्रदेश में कैसे परिवर्तन आएगा। आप देखिए, बड़ा अद्भुत लगा, आपने कहा वो बड़ा बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा MY वोट। M मतलब मुस्लिम कहाँ जाएगा, Y कहाँ जाएगा, यादव कहाँ जाएगा। देखिए MY जब आप लिखते हैं तो वो माई नजर आता है, मेरा, माई। यहाँ MY है एक तरफ जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण का, और दूसरा परिवारवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का MY है, मतलब मी, माई सेल्फ, माई एंड माइन। मेरे को कोई मतलब नहीं है मुस्लिम से, यादव से, ये तो छलावा था। मेरे को तो मतलब है पावर मेरे हाथ में है, मेरे पिताजी के हाथ में है, मेरे चाचा के हाथ में है, भतीजा के हाथ में है। वो हम 40 लोग हैं परिवार में, हमारे बीच में से आई, मी, माई सेल्फ में से किसके पास पावर है, हमें उससे ज़्यादा मतलब है। MY तो केवल एक मुखौटा था। तो मुझे लगता है ये जो पूरी प्रक्रिया परिवारवादी पार्टी में हुई है, आज से मैं समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी नहीं कहूँगा, क्योंकि सपने में राम मनोहर लोहिया आते हैं तो बहुत चूटी काटते हैं, कहते हैं कि खबरदार जो तुम डिबेट में जाके समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी को। समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया आपका। राजीव त्यागी, अच्छा राजीव त्यागी, ठीक है, किसको फायदा होगा? ठीक है, अखिलेश और मुलायम अगर लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा? देखिए, मैं पहले भी, इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, रोहित जी, आपको, संबित जी को और जितने भी प्रवक्तागण हैं यहाँ, एक्सपर्ट्स हैं, आपके जो सम्मानित व्यूअर्स हैं, उनको 2017 की नववर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, भगवान बुद्ध सब उनकी रक्षा करें, मैं यही कहना चाहूँगा। इस विषय पे सिर्फ इतनी टिप्पणी काफ़ी होगी कि ये जो मेलोड्रामा चल रहा है उसमें अंतोतगत्वा जो विजय श्री प्राप्त होगी वो अखिलेश यादव जी को प्राप्त होगी। और पिछले सितंबर से मैं ये बात कह रहा हूँ और साफ गोई से कह रहा हूँ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज की जो रचना है उस रचना में पिता अपने पुत्र को और पुत्री को विरासत सौंपते हैं। हालांकि भाई से वो लक्ष्मण बनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अब उनके पुत्र अखिलेश हैं तो अखिलेश इस विरासत को संभालेंगे। रही बात इसकी, पिछले 4 महीने से हम लोग बाग इस विषय को देख रहे हैं, शय मात का खेल है, लेकिन ये वेल स्क्रिप्टेड है। मैं अभी भी यही कहूँगा, वेल स्क्रिप्टेड है, और अंतोतगत्वा इसमें अखिलेश यादव विजय श्री प्राप्त करेंगे। और इससे लेकिन दिक्कत ये है कि जो गवर्नेंस का काम होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी आई है। उत्तर प्रदेश के लोग बाग दिक्कत में है। किसान को जो गन्ने का पेमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, किसान को जो दाम मिलने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। नोटबंदी की वजह से जो लोगों को परेशानी है वो दूर नहीं हो पा रही है। ठीक सर, समय हो गया, 1.5 मिनट आपका। रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। मेहरोत्रा जी, स्वागत है आपका। पार्टी में जो घमासान चल रहा है, आपको लगता नहीं कि आपका जो मुस्लिम यादव का समीकरण है वो टूट जाएगा? मुसलमान वोटर भी परेशान होगा कि अब किसके पास जाएं? मायावती लगातार उधर से कह रही है कि मुसलमान हमें वोट दें,
और दूसरी तरफ यादव वोटर भी परेशान होगा कि समाजवादी पार्टी एम को वोट देना है कि समाजवादी पार्टी ए को वोट देना है। देखिए, अपनी बात कहने से पहले आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो और आने वाले वर्ष में अखिलेश यादव की बहुत मजबूत सरकार बने, ये जो है जनता से अनुरोध है। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें कि मुलायम सिंह यादव जी का 55 साल का राजनीतिक उनका अनुभव है और वो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो निर्णय वो करेंगे उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सब स्वीकार करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के नाते हर आदमी अपनी बात कह रहा है और अखिलेश यादव जी ने 5 साल में विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। जनता और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा के आगामी चुनाव हों और चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी इससे भी अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जो लोग ये प्रयास में हैं कि छीका टूट जाए और भाग से उन्हें कुछ मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में। ठीक सर, समय हो गया आपका। चौधरी साहब, वो कह रहे हैं बिल्ली के भाग से चीका टूट जाएगा, इसका इंतजार कर रहे हैं मायावती। क्या वाकई ऐसा है या आपको दिखने लगा है कि समाजवादी पार्टी की टूट में ये इनकी गलत? जी बोलें, आप बोलें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के जन जन को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ इन्हें कि मुलायम सिंह जी ने जो हमेशा दूसरी पार्टियों के साथ किया है, जहाँ भी वो गए वहीं धोखेबाजी की है, आज उनके बेटे ने उनके साथ धोखेबाजी कर दी। और दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी आज भी एक हैं और एक ही रहेंगे, लेकिन इसमें शिवपाल जी और अमर सिंह जी को ये बलि का बकरा बनाएंगे। और इनके साथ रहने से या अलग हो जाने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी तैयारी है। हम जो ना पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश को देंगे बहन जी के नेतृत्व में 2017 में। आज उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज समझ गया है कि उसे कहां जाना है और बीजेपी को सत्ता में आने से आज कौन सी पार्टी रोक सकती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज जो है ना हम किस स्थिति में है ये मीडिया भी जानती है और प्रदेश की और देश की जनता भी जानती है। मुलायम सिंह जी फेथफुल नहीं है, ये आज समझ में आ गया लोगों की। वो अपने बेटे के नहीं, बेटा बाप का नहीं है। तो आप ये बताइए कि प्रदेश का कैसे भला कर सकते हैं जो आदमी अपने बाप को लात मार रहा है। ठीक है सर, ठीक, 1.5 मिनट हो गया आपका। वो कह रहे हैं कि प्रदेश का मुस्लिम वोटर जानता है, निसारुल हक साहब, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कह रहा है। उन्होंने अपनी लाइन सीधी रखी है जो मायावती रखती हैं अपनी रैलियों में कि मुसलमान हमारे पास आए, समाजवादी पार्टी से उसका भला होने वाला नहीं है। आखिर ये चक्कर क्या है? राजनीतिक पार्टियां बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बाकी मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट क्यों नहीं मांगती? मुसलमान के लिए वोट मांगती हैं, यादव के लिए वोट मांगती हैं, क्या बाकी धर्मों का वोट नहीं चाहिए होता क्या उनको? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से इस स्थिति को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न लिया है आज, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिया है कि जो वोटिंग होनी चाहिए इलेक्शन में वो किसी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए और ना उसके बेसिस पे वोट मांगना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा। लेकिन अगर हम जो उत्तर प्रदेश है उसकी अगर सियासत देखें और तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह कास्ट के बेसिस पे वोटिंग होती है। और ये आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन अगर आज आप देखें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी
दो गुटों में बट गई है। एक मुलायम सिंह का गुट हो गया है और एक अखिलेश का गुट हो गया है। ये सही है कि अखिलेश के साथ इस वक्त मेजॉरिटी है और ज़्यादातर एमएलए अखिलेश के साथ हैं, लेकिन क्या ये स्थिति जो चुनाव होने वाले हैं 2017 में उसमें भी रहेगी, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है वो भी एक तरह से कंफ्यूज हो गया है कि वो किस तरफ जाए, वो मुलायम सिंह यादव की तरफ जाए या अखिलेश की तरफ जाए। तो समाजवादी पार्टी में जो ये दो गुटों में बटी है, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन है मुस्लिम मतदाता में। और आखिर में क्या होता है, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही अर्ली है कि हम कह पाएँ कि मुस्लिम मतदाता बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि अखिलेश को जीतना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ये अगर कोलिशन होता है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। देखिए, कोलिशन का सवाल बड़ा टची है। मैं माफी चाहता हूँ, घड़ी नहीं है आप, क्योंकि जब बोल रहे थे हम पूरी तस्वीर दिखा रहे थे। मुलायम सिंह यादव निकले हैं वहां से चुनाव आयोग के कार्यालय से। आपका समय पूरा हो गया। मैं राजीव त्यागी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि कोलिशन का सवाल बड़ा टची है। राजीव जी पहले भी उसमें काफी ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं, फिर भी राजीव जी, बहुत लोग अंदर खाने ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भरोसा दिया अखिलेश यादव को, अकेले लड़ो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जी न्यूज़ पे मैंने भी पहले कहा था कि 403 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और कोई गठबंधन नहीं होगा समाजवादी पार्टी से। मैंने समाजवादी पार्टी कहा था, समाजवादी पार्टी अखिलेश से हो जाएगी। एक बात कर देता हूँ, राहुल गांधी से कर लेंगे यात्रा थी। देखिए, मैं स्पष्ट एक बात करता हूँ, मैं स्पष्ट एक बात कर दूं रोहित जी, मैं बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात रखता हूं। राहुल गांधी की जब किसान यात्रा हुई थी, पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख किसान हैं, 5 करोड़ ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज दिहाड़ी से अपना जीवन कमाते हैं, और साथ साथ पूरे प्रदेश में 1 करोड़ लोगों के यहाँ बिजली है, बिजली के कनेक्शंस हैं। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद जब आप पता करते हैं तो मिलता है आपको कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि किसान का कर्जा माफ। तो 2 करोड़ 38 लाख में से 2 करोड़ लोगों ने हमें पर्चा भर के दिया कि हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। इसके बाद जो 1.25 करोड़ लोग बाग जिन पे बिजली के कनेक्शंस हैं, उनका हम बिजली बिल हाफ करेंगे। आपने बहुत बहस में शुरू में कहा था, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि किसान, मजदूर, नौजवान। सर समय खत्म हो गया, 1 मिनट था, वापस आऊंगा आपके पास, तब पूरा कीजिएगा। संबित पात्रा वो तो तैयारी करके बैठे हैं, उनका पोस्ट पोल अलायंस अभी से तैयार है। आप लोगों की क्या तैयारी है? आप इसी भरोसे हैं कि समाजवादी टूटेंगे तो यादव और मुस्लिम बढ़ जाएंगे? 1 मिनट पूरा। बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा क्लियर कर दूं, मैं अभी क्लियर कर दूं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि छीका टूटेगा तो बिल्ली के भाग में मक्खन आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम बिल्ली नहीं हैं, हम गोपाल हैं, हम कान्हा हैं। हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जैसे कन्हैया बनाते थे ना छीका तक पहुँचने के लिए सीढ़ी, वैसा सीढ़ी बना के मक्खन खा लेंगे। छीका तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे को बेनिफिट ना हो जाए उसलिए आप छीका तोड़ देंगे, इसकी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना साइकिल संभालिए। साइकिल के कलपुर्जे अलग अलग हो गए हैं, हैंडल कहीं पड़ा है, टायर कहीं पड़ी है, सीट कहीं पड़ा है, ये तो बता दीजिए साइकिल का हैंडल किसके पास है। आपको तो अभी पता नहीं हैंडल किसके पास है, तो स्वाभाविक रूप से आप ये छीका टूटने और बिल्ली की बात तो करिए ही मत। दूसरी बात आपने कहा, अभी राजीव जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये विरासत है कि पुत्र ही पिता का सब विरासत संभालेगा। ये लोकतंत्र है, ये कोई वसीयतनामा नहीं है और ये कोई सल्तनत नहीं है जो पिता के वसीयत को केवल पुत्र ही संभालता है। ये लोकतंत्र है, इलेक्शन से आपको आगे आना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। रविदास जी बोलिए, हैंडल किसके पास है साइकिल का, वो पूछ रहे हैं। देखिए साइकिल जो है वो अखिलेश यादव के साथ चलेगी और पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि हवा नहीं तूफान चलेगा। और कोई जो पार्टियां हैं ये दिखाई नहीं पड़ेंगी जिन्होंने 50 दिनों में नोट के लिए बैंकों में लाइन लगवा दी है। आज वहां पर महिलाएं और किसान, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी परेशान है। 150 लोग लाइनों में इनकी मौतें हो गई हैं। 50 दिन बीत गए हैं, आज भी बैंक खाली है, एटीएम खाली है, आज भी रुपए निकालने के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। इन लोगों को चुनाव के समय जनता बताएगी कि आपने नोटबंदी क्यों करी, करप्शन बढ़ा है, ब्लैक मनी आई नहीं है और विदेशी खातों में जो रुपया है वो आया नहीं है।
केवल जनता को झूठ बना करके, बहका करके। ठीक सर, समय हो गया, जनता खुद तय कर ले किसने झूठ बोला, किसने बहकाया। लेकिन चौधरी साहब एक चीज ये तो बताइए, त्यागी जी ब्रेक के बाद आऊंगा अब आपके पास। चौधरी साहब से कमेंट लेके ब्रेक पे जा रहा हूं। चौधरी साहब ये तो बताइए कि मुद्दे कहां चले जाते हैं चुनाव के समय में। अच्छा, एक चीज और समझ में नहीं आता मुझे, जब यूपी का चुनाव आता है या किसी भी राज्य में चुनाव आता है, वोट डालने वाला क्या केवल दलित होता है, क्या केवल यादव होता है, या केवल मुसलमान होता है? ऊपर जात वाले वोट नहीं डालते, ब्राह्मण वोट नहीं डालते, ठाकुर वोट नहीं डालते, बनिया लोग वोट नहीं डालते, या बहुसंख्यक वोट नहीं डालता, उसकी कोई चिंता नहीं करता क्या? उनका वोट नहीं चाहिए होता पार्टियों को? नहीं, पूरे समाजों का वोट चाहता है एक पार्टी को, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। जो आज जो चल रहा है, आप जो दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, मैंने उस पर जवाब दिया कि वो बार बार कहते हैं मुसलमान बिखर जाएगा, मुसलमान इधर चला जाएगा, मुसलमान टूट जाएगा। तो मैंने ये बताया कि मुसलमान कहीं बिखरने वाला नहीं है, मुसलमान को पता है आज मुझे कहाँ जाना है। रही बात जो ना मैं मंत्री जी के लिए बोल दूं, ये बोल रहे कि ऐसा तूफान आएगा, मैं तो सर तूफान देख रहा हूं, आ गया समाजवादी पार्टी में, बिखर गई, साइकिल उड़ गई, कहीं नजर नहीं आ रही। वो जो है ना साइकिल को बटोरते हुए घूम रहे हैं, साइकिल नहीं मिलने वाली है, इस तूफान में चली गई। और राजीव जी को मैं ये बताना चाहता हूं, राजू जी ने कहा कि भाई संभावना है अखिलेश जी के साथ गठबंधन होने की, तो राजीव जी आप लोगों की तो मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उसका कुछ बहुत है ही नहीं। अब 3 फ्लॉप लीडर मिलके उत्तर प्रदेश, चलिए, आप कह रहे हैं 3 फ्लॉप लीडर मिलकर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।